Hello friends, welcome you in my YouTube channel Mighty Wits। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया चैप्टर काठमांडू के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs को पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ काठमांडू। काठमांडू चैप्टर के ऑथर कौन है? ऑथर का मतलब होता है राइटर। किसने लिखा है काठमांडू को? ऑप्शन ए है संतोष यादव, बी है विक्रम सेठ, सी है मुल्कराज आनंद और डी है ओ हेनरी। अभी हमने बताया विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया चैप्टर काठमांडू के MCQs को पढ़ेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी करेक्ट है। काठमांडू को विक्रम सेठ ने लिखा हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन, विक्रम सेठ वॉज बॉर्न ऑन। अब इनका जन्म कब हुआ था विक्रम सेठ का? देखिए, ऑप्शन ए है 20 जून 1952, बी है 20 जून 1953, सी है 20 जून 1954 और डी है 25 जून 1955। ऑप्शन ए करेक्ट है। 20 जून 1952 को क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। 20 जून 1952 को जन्म हुआ था विक्रम सेठ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एंट्रेंस इन पशुपति नाथ टेम्पल इज अलाउड ओनली फॉर। जब ये गए थे टूर पे नेपाल और वहाँ पे ये गए हुए काठमांडू गए, तो ये उसी के बारे में बात करते हैं। तो जब ये पशुपति नाथ टेम्पल में गए तो वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था। एंट्रेंस जहाँ से एंट्री हो रही थी वहीं पे एक बोर्ड लगा हुआ था। तो उस पर लिखा था कि हिंदूज आर ओनली अलाउड। तो उसी पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, एंट्रेंस इन पशुपति नाथ टेम्पल इज अलाउड ओनली फॉर। तो देखिए ऑप्शन ए करेक्ट है, हिंदूज। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल हैपन व्हेन द स्मॉल श्राइन ऑन द बागमती रिवर बैंक विल इमर्ज फुली। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है ऑप्शन ए करेक्ट है, द एबल पीरियड ऑफ द कलयुग विल एंड। ये जो क्वेश्चन है कि क्या होगा अगर जो बागमती रिवर क्या हो, एकदम फुली इमर्ज होने लगे, तो क्या वहाँ पे घटित होगा। तो यहाँ सेंस है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, द एबल पीरियड ऑफ द कलयुग विल एंड। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 4 का, ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट एटमॉस्फियर इज देयर नियर द पशुपतिनाथ टेम्पल। किस प्रकार के एटमॉस्फियर की बात करते हैं राइटर जब ये गए हुए थे पशुपतिनाथ टेम्पल में? तो देखिए, ये है डिसिप्लिन है, बी पीसफुल है, सी रिलीजियस है और डी है फेब्राइल कन्फ्यूज़न। ऑप्शन डी करेक्ट है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था, तमाम तरह की वहाँ दुकानें लगी हुई थी और उसमें हाकर्स आ रहे थे, जा रहे थे, चिल्ला रहे थे, सामान को बेच रहे थे। दुकान पे बैठे लोग भी चिल्ला रहे थे, अपने सामान को बेच रहे थे। बट इनको थोड़ा सा डिफरेंट वहाँ एक चीज़ दिखाई दिया, जो फ्लूट सेलर थे, जो बांसुरी बेचने वाले थे, वो नहीं चिल्ला रहे थे। वो आराम से, जो वहाँ पे उन्होंने बांसुरी एक बैम्बो में टांग रखा था, उसमें से बांसुरी एक निकाल के और बजाते हुए क्या हो रहे थे, आराम से वो बेच रहे थे। तो यहाँ पे राइटर फेब्राइल कन्फ्यूजन की बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, शोरगुल था पशुपतिनाथ टेम्पल के पास। क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं, व्हाट डू यू फाइंड इन द स्ट्रीट्स ऑफ काठमांडू। ये देखिए क्वेश्चन है कि आप क्या पाते हैं स्ट्रीट्स ऑफ काठमांडू। ए है फ्रूट सेलर, बी है फ्लूट सेलर, सी है हॉकर्स ऑफ पोस्ट कार्ड्स और डी है ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। वहाँ पे फ्रूट सेलर्स भी हैं, फ्लूट सेलर भी हैं, हॉकर्स ऑफ पोस्ट कार्ड हैं और भी बहुत सारी दुकानें वहाँ पे लगी हुई थी, जो कि वहाँ पे सामान लोग क्या कर रहे थे, बेच रहे थे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, द राइटर लुक एट द फ्रूट सेलर स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर नियर द। राइटर ने देखा फ्लूट सेलर को, वो स्टैंडिंग थे एक कॉर्नर में, और जो कॉर्नर था वो कहाँ पे था, किसके नज़दीक था वो?
देखिए ऑप्शन ए है वॉल है, बी है माउंटेन है, और सी होटल है, और डी है नन ऑफ एबव। देखिए ऑप्शन क्या है, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। होटल के नज़दीक क्या था, वो कॉर्नर था एक, वहीं पे क्या होके ये खड़े होके क्या हो रहे थे, फ्लूट सेलर अपनी बांसुरी को बेच रहे थे। क्वेश्चन 8, वाई डज द ऑथर फाइंड हिमसेल्फ अनेबल टू टीयर अवे फ्रॉम द स्क्वायर। अभी देखिए ऊपर एक क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा कि राइटर फ्लूट सेलर को देखते हैं और कहाँ पे देखते हैं, स्क्वायर नियर द होटल, होटल के पास एक स्क्वायर था, तो वहाँ पे वो खड़े थे, स्टैंडिंग थे एक कॉर्नर में, और फ्लूट को अपने बेच रहे थे। और कैसे बेच रहे थे, फ्लूट को बजा रहे थे, बहुत अच्छे से बजा के क्या कर रहे थे, बेच रहे थे, न कि वो चिल्ला रहे थे, वो बांसुरी को बजा रहे थे। तो उसी बांसुरी की धुन को जब राइटर ने सुना तो ये अनेबल हो गए वहाँ से टीयर होना, यानी कि वो रुके रहे, थोड़ा सा बांसुरी की जो धुन थी जो उनके द्वारा बजाया जा रहा था उसको सुन रहे थे। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए करेक्ट है, द फ्लूट म्यूजिक वाज वेरी स्वीट। जो बांसुरी की आवाज़ थी ना वो बहुत ही क्या थी, स्वीट थी। इसी कारण से क्या हुआ, राइटर वहाँ पे अनेबल हो गए टीयर करने के लिए अपने आप को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द फ्लूट्स ऑन द पोल ऑफ फ्लूट सेलर आर कंपेयर टू अ बीहाइव। यहाँ जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन को समझने से पहले ये चीज़ पहले समझ लीजिए। जैसे आप बांसुरी बेचने वालों को देखे होंगे, एक पोल बैम्बू लिए रहते हैं, पोल नुमा, और उसमें क्या होता है, ऊपरी हिस्से पे ये बांसुरी को लगाए रहते हैं, एक बीहाइव के रूप में रहता है। बीहाइव का मतलब छत्ते के रूप में क्या रहता है, एक रहता है वहाँ पर, और उसी में बांसुरी को लगाए रहते हैं, उसी में से क्या करते हैं, वो निकाल कर बेचते रहते हैं। तो वही क्वेश्चन है कि जो फ्लूट रखे हुए थे, जो बांसुरी बेचने वाले थे, किससे उसका कंपेयर किया गया है। राइटर यहाँ पे किससे कंपेयर करते हैं, तो देखिए ऑप्शन ए है बंच ऑफ ऑरेंजेस, और बाकी के 3 ऑप्शन ये हैं, बी है क्विल्स ऑफ अ पार्क्यूपाइन, सी है बुक्स, और डी है नन ऑफ दीज। तो यहाँ देखिए क्या है जो राइटर ने कंपेयर किया हुआ है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, क्विल्स ऑफ अ पार्क्यूपाइन, इसी से क्या करते हैं, वो कंपेयर करते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन क्या है, बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, विच फेमस हिंदू टेम्पल इज सिचुएटेड इन काठमांडू। काठमांडू में कौन सा हिंदू टेम्पल बना हुआ है, ये है जगन्नाथ, बी है केदारनाथ, यहाँ पे आर छूट गया है केदारनाथ में, सी है पशुपतिनाथ, और डी है दीनानाथ। ऑप्शन सी करेक्ट है, पशुपतिनाथ का टेम्पल क्या है, बना हुआ है काठमांडू में, जो कि बहुत ही फेमस है। क्वेश्चन नंबर 11, द स्ट्रीट्स ऑफ काठमांडू आर। देखिए जो सड़कें हैं ना काठमांडू की, वो कैसी हैं, नर्वेस्ट है, बिजिएस्ट है, बहुत एएनबी है, और डी है नन ऑफ दीज। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी दोनों है, नर्वेस्ट है और बिजिएस्ट भी है। चूँकि सकरी हैं तो कम लोग भी जाएंगे तो भर जाएंगे, तो दिक्कत होगा, ये बिजी रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, विच रिवर फ्लोज थ्रू काठमांडू। काठमांडू से होके कौन सी नदी बहती है, अभी हम लोग ऊपर पढ़े, बागमती रिवर। ये ऑप्शन बी करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिचुएटेड इन काठमांडू। इसमें से कौन सा ऐसा है जो काठमांडू में सिचुएटेड है, बना हुआ है। ये है पशुपतिनाथ टेम्पल, बी है बौद्धनाथ टेम्पल, जो बौद्धनाथ स्तूप के नाम से भी फेमस है, सी है बोथ ए एंड बी, और डी है नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, बोथ ए एंड बी दोनों ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 में सी पशुपतिनाथ टेम्पल भी है और बौद्धनाथ टेम्पल भी है, जो कि बौद्धनाथ स्तूप के नाम से भी इसको जानते हैं। व्हाट एटमॉस्फियर इज देयर अराउंड द बौद्धनाथ स्तूप। और अभी जो बात हुई ऊपर बौद्धनाथ टेम्पल की या बौद्धनाथ स्तूप, तो किस प्रकार का एटमॉस्फियर है वहाँ पे उसके चारों ओर, जब राइटर गए हुए थे तो कैसा माहौल वहाँ पे था। देखिए ऑप्शन ए है, अ सेंस ऑफ स्टिलनेस,
febrile confusion, excitement and the noises, D all of these। देखिए ऑप्शन ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन है अ सेंस ऑफ स्टिलनेस, अ सेंस ऑफ पीस, द होल एटमॉस्फियर इज पीसफुल एंड काम। जो बौद्धनाथ स्तूप है वहाँ का सारा जो एटमॉस्फियर है वहाँ का सारा जो एटमॉस्फियर है वो क्या है, एकदम पीसफुल है। जब राइटर गए थे तो वहाँ बिल्कुल शांति थी। और वही जब ये पशुपतिनाथ टेम्पल पे आते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा शोरगुल था वहाँ पे। और वही जब बौद्धनाथ टेम्पल आते हैं तो वहाँ पे बात करते हैं कि अनेक तरह की दुकानें थी और वहाँ क्या कर रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे। बहुत ही फेब्राइल कन्फ्यूज़न था। बट जो बौद्धनाथ स्तूप था जब वहाँ पर गए तो वहाँ पे ये पाते हैं कि टोटल जो वहाँ का एटमॉस्फियर था वो क्या था, बहुत ही शांत था, पीसफुल माहौल था वहाँ पे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। काठमांडू इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ, काठमांडू जो है वो किस सिटी का कैपिटल है? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये देखिए नेपाल जो देश है यहाँ पे सिटी ना होकर के कंट्री होना चाहिए। काठमांडू इज़ द कैपिटल कंट्री ऑफ। तो यहाँ देखिए नेपाल का क्या है, ये कैपिटल है काठमांडू। अगला क्वेश्चन 16 विच फ्लूट वाज द फ्लूट सेलर सेलिंग, कौन से फ्लूट को फ्लूट सेलर बेच रहे थे? देखिए तो 16 क्वेश्चन है यहाँ पे। ऑप्शन ए है द रीड नेह, बी है द रिकॉर्डर, और सी है द जापानीज सकुची, और डी है ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए ऑप्शन इसमें क्या है, डी करेक्ट है। ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल ऑफ द एबव। ये ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल ऑफ द एबव। और इसके अलावा और भी वहाँ पे बांसुरी बेचे जा रहे थे, जैसे द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, द क्लियर और द ब्रेदी फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका, और अगला था द हाई पिच चाइनीज फ्लूट। ये सारे फ्लूट क्या हो रहे थे, वहाँ पे बिक रहे थे। तो उसी की बात करते हैं। तो चूँकि यहाँ पे सबका नाम नहीं दे रखा है, द रीड नेह का दिया है और द रिकॉर्डर द जापानी सकुची का नाम दिया हुआ, ऑल ऑफ द एबव, ये ऊपर के तीनों क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हाउ डिड द ऑथर रिटर्न टू दिल्ली फ्रॉम नेपाल। अब ऑथर क्या हुए, किस तरह से वो दिल्ली पहुँचे नेपाल से, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय वाटर रूट, बाय प्लेन। तो देखिए यहाँ पे ये तो चाह रहे थे कि पूरा घूम के जाएं चारों तरफ से, और भी ये घूमना चाह रहे थे, लेकिन ये थक गए थे, इस वजह से ये बाय प्लेन, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 का बाय प्लेन क्या हुई, ये दिल्ली गए नेपाल से। क्वेश्चन नंबर 18 विक्रम सेठ गॉट पद्म श्री फॉर लिटरेचर इन द ईयर। अब विक्रम सेठ को पद्म श्री मिला लिटरेचर के लिए, तो किस साल मिला? क्वेश्चन नंबर 18 का ये देखिए 2007 है, 2008 है, 9, 10। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये ऑप्शन ए करेक्ट है। 2007 में क्या हुआ था, इनको पद्म श्री मिला था। क्वेश्चन नंबर 19 फ्लूट्स आर प्लेड बाय द नेम ऑफ इन जापान। जो फ्लूट्स हैं, अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कि अनेकों तरह के फ्लूट वहाँ पे क्या बेचे जा रहे थे, तो वही करें कि जो फ्लूट्स प्ले कर रहे थे, फ्लूट्स आर प्लेड बाय द नेम ऑफ इन जापान, यानी कि जापान में जो फ्लूट बजाए जाते हैं तो किस नाम से बजाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं जापान में? तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ए करेक्ट है, सकुची बोला जाता है। जापान में जो बांसुरी बजती है उसको सकुची बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 द साउंड डैट इमर्जेज आउट ऑफ अ फ्लूट इज द साउंड ऑफ। कह रहे कि उस साउंड की बात करते हैं, डैट इमर्जेज आउट, जो इमर्जेज आउट होती है, जो निकलती है ऑफ अ फ्लूट, एक बांसुरी की, इज द साउंड ऑफ, वो किसका साउंड है? यहाँ देखिए ए है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, बी है ह्यूमन वॉइस, सी है डीप ब्रेथ, और डी है
एनिमल वॉइस। तो ऑप्शन देखिए क्या है, सी करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 20 का डीप ब्रेथ जो साउंड है ना, किसका इमर्ज होता है जो आउट ऑफ अ फ्लूट से, इज द साउंड ऑफ, वो किसका साउंड होता है, तो डीप ब्रेथ होता है, यानी कि हम सांस से ही क्या करते हैं, उसको बजाते हैं बांसुरी को। उसी की बात इसमें की गई है कि एक तरह से कहा जाए कि बांसुरी किस तरह से बजाई जाती है। फ्रेंड्स, इस तरह से हम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs को पढ़े चैप्टर काठमांडू से, जिसको विक्रम सेठ ने लिखा हुआ है। ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आगे का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।